आखिर महाभारत का 13वां दिन इतना भयानक क्यों माना जाता है? और क्या सच में चक्रव्यूह की रचना श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को मारने के लिए ही की थी? क्या अभिमन्यु के असली पिता कोई और है? आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ से ही कुछ ऐसे रहस्य जान लिए थे जो केवल श्री कृष्ण और अर्जुन को ही पता थे। तो चलिए जानते हैं उस रहस्य के बारे में। आज के इस वीडियो में कुरुक्षेत्र की भूमि में लड़े गए महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा थे। कुछ योद्धा तीरों से शत्रुओं को चिता पर लिटा देते थे, तो कोई गदा से पर्वत तक को हिला देते थे। लेकिन आज हम उस शूरवीर की बात करेंगे जिसके युद्ध कौशल ने महाभारत का रुख ही बदल दिया था, जिसकी मृत्यु से पांडवों में ऐसा जोश उत्पन्न हुआ कि कौरवों की हार निश्चित हो गई। वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु थे। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न अवश्य ही आया होगा कि आखिर अभिमन्यु की मृत्यु आवश्यक थी? अगर श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में अभिमन्यु मारे जाने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी लीला से अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं की? अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह भेजने की कला तब सीखी थी जब वो अपनी मां के गर्भ में थे। ऐसा कहा जाता है कि चक्रव्यूह भेदने की कला केवल अर्जुन को ही आती थी, और जब वो अपनी पत्नी सुभद्रा से ये कला साझा कर रहे थे, उस समय अभिमन्यु गर्भ में थे, और इस प्रकार उन्हें चक्रव्यूह भेदने की विद्या का ज्ञान हुआ था। कहा चाहता है इस पूरी लीला के पीछे श्री कृष्ण का ही हाथ था। दरअसल महाभारत युद्ध के 13वें दिन अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें अकेले गए थे। अभिमन्यु पराक्रमी और ज्ञानी थे, साथ ही उन्हें चक्रव्यूह भेजने की कला भी ज्ञात थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चक्रव्यूह का अंतिम द्वार किस प्रकार टूटेगा, ये उन्हें झांत नहीं था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश के बाद 6 द्वार सफलतापूर्वक तोड़ दिए और कई विरोधियों को भी मार गिराया, जिसमें दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण भी शामिल था। इसके बाद अभिमन्यु को मारने के लिए कौरवों ने युद्ध के सभी नियम तोड़ दिए और दुर्योधन, जयद्रथ, कर्ण जैसे 7 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु के रथ के टूटने के बाद अभिमन्यु रथ के पहिए से युद्ध करते रहे, लेकिन ये प्राप्त नहीं था और अंत में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि महाभारत के समय सभी देवता अपने पुत्र को पृथ्वी लोक पर अवतार के लिए भेज रहे थे। ऐसे में चंद्रमा के पुत्र अभिमन्यु के रूप में अवतार ले रहे थे। चंद्रमा अपने पुत्र से अधिक वियोग नहीं चाहते थे, इसलिए अभिमन्यु को मात्र 16 वर्ष की आयु दी गई थी। अब जानते हैं श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की मृत्यु को क्यों नहीं रोका। इसके पीछे वजह यह है कि अर्जुन कौरवों से युद्ध करने में संकोच रहे थे, क्योंकि वह सभी उन्हीं के ही भाई थे। हालांकि युद्ध तो चल रहा था, लेकिन अपनों के खिलाफ लड़ने में अर्जुन का हृदय बार बार विचलित हो रहा था। ऐसे में अभिमन्यु की मृत्यु ने इस पूरे युद्ध को ही पलट दिया। अपने पुत्र की मृत्यु उसे व्याकुल हो गए अर्जुन बाकी सभी बातें भूलकर पूरी दृढ़ता के साथ युद्ध में उतर आए। ऐसी मान्यता है कि यही श्री कृष्ण की युद्ध नीति